हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आरबीएससी 12th फिजिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से आदर्श एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। तो अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है मेरा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 में अपन लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को आवेश के प्रायोगिक परीक्षण के बारे में बताया। आज लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को धनावेश व ऋणावेश के गुणों के बारे में बताने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 व लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश होता क्या है इसके बारे में अपन ने बात की थी, तो एक बार फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। शक्ति कैसी होती है? जो वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। आवेश के इस गुण को वस्तु के इस गुण को आवेश कहा जाता है। फिर यहां से अपन ने आगे बात की थी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से अपन ने जो बात की थी आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। आवेश के 2 प्रकार पढ़े अपन ने। पहला पढ़ा धन आवेश व दूसरा पढ़ा अपन ने ऋण आवेश। धन आवेश कब आता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, ऋण आवेश कब आता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों के आवेश के प्रायोगिक परीक्षण के बारे में जानकारी दी। आवेश के प्रायोगिक परीक्षण में अपन ने क्या किया, आवेश किस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है इसके अपन ने बात की। तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किस प्रकार से जाता है इसके बारे में अपन ने बात की। तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने के लिए मैंने क्या किया था, एक एवोनाइट की छड़ ली और एक फर का कपड़ा लिया। जब मैंने एवोनाइट की छड़ व फर के कपड़े को आपस में रगड़ा तो आपस में रगड़ने के बाद मैंने देखा कि एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश, जबकि फर के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मैंने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया, दोनों को आपस में रगड़ा। दोनों को आपस में रगड़ने के बाद मैंने देखा कि कांच की छड़ पर धन आवेश, जबकि रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रायोगिक परीक्षण के द्वारा हम आवेश का परीक्षण कर सकते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं धन आवेश व ऋण आवेश के गुणों के बारे में। जिन बच्चों को आवेश व आवेश के प्रायोगिक परीक्षण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो वह मेरे लेक्चर नंबर 1 व लेक्चर नंबर 2 में जाकर इसको आसानी से पढ़ सकता है। तो हम यहाँ लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ धनावेश व ऋणावेश के गुणों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना दोस्तों आप। क्या है टॉपिक अपना? धनावेश व ऋणावेश के गुण। ठीक, धन आवेश और ऋण आवेश के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें निम्न 3 चित्रों के बारे में ध्यान से पढ़ना है। मैं चित्र नंबर 1 बनाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, उसके बारे में लिखाऊंगा। फिर चित्र नंबर 2 बनाएंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर लिखेंगे। फिर चित्र नंबर 3 बनाएंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर लिखेंगे। चित्र नंबर 1 के बारे में देखना आप। मैंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली और धागे की सहायता से इसको मैंने क्या करा, दीवार पर लटका दिया। क्या किया अपन ने, एक कांच की छड़ ली और धागे की सहायता से उसे कहाँ लटका दिया मैंने? दीवार पर। अपन लोगों ने पढ़ा कि जब कांच की छड़ को मैं रेशम के कपड़े से रगड़ता हूं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। तो कौन सा आवेश है यहां पर? कांच की छड़ पर धनावेश। मैं जब इस कांच की छड़ पर अन्य आवेशित कांच की छड़ को लाता हूं, देखना ध्यान से, ये भी काहे की छड़ है? कांच की छड़ है, आवेशित कांच की छड़ है।
इस पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। ये कांच की छड़ है, ये भी कौन सी छड़ है? कांच की छड़ है। ध्यान से समझते जाना, ठीक। ये अपना चित्र नंबर फर्स्ट है, चित्र नंबर फर्स्ट। जब मैं बोलूंगा चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में लिखना है तो आप लोगों को चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में ही लिखना है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। धनावेश व ऋणावेश के गुणों के बारे में समझने के लिए मैंने क्या किया, दो कांच की छड़ें अपने पास, दोनों आवेशित है। किसी भी एक कांच की छड़ को तो मैंने क्या किया, धागे की सहायता से दीवार पर लटका दिया, जिस पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। एक और अन्य कांच की छड़ ली, अन्य कांच की छड़ पर भी कौन सा आवेश है? धनावेश है। मैंने क्या किया, जब मैं इस आवेशित कांच की छड़ के पास इस आवेशित कांच की छड़ को लाता हूं तो मैं देखता हूं कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे के विपरीत दूर जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे के कहा जाती है, विपरीत दिशा में गति करती है। क्या किया अपन ने, एक कांच की छड़ ली, धागे की सहायता से लटकाया, दूसरी कांच की छड़ ली। जैसे मैं इस कांच की छड़ को इस कांच की छड़ के पास लाता हूं तो मैं देखता हूं जैसे इसको पास लाता हूं ये दूर दूर जाना। दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत दिशा में जाती है। फिर मैं अपन बात करते हैं चित्र नंबर सेकंड में। तो देखना, चित्र नंबर सेकंड भी मैं पहले बना रहा हूं। आपको पहले चित्र नंबर फर्स्ट बनाना है, चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में लिखना है, फिर मैं चित्र नंबर सेकंड बनाऊंगा, फिर चित्र नंबर सेकंड के बारे में लिखाऊंगा। तो ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले चित्र नंबर फर्स्ट बना लिया आप लोगों ने, चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में बता चुका हूं। अब मैं चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में लिखाने वाला हूं। सुनना ध्यान से। चित्र नंबर फर्स्ट की बात कर रहे अपन। चित्रानुसार जब दो कांच की आवेशित छड़ों में से एक कांच की छड़ को धागे की सहायता से दीवार पर लटका देते हैं। लटका दिया। फिर क्या किया मैंने लटकाने के बाद, फिर दूसरी कांच की छड़ को इस छड़ के पास लाना है, लटका देते हैं और दूसरी कांच की छड़ को इस छड़ के पास लाते हैं तो दोनों छड़ें क्या करती है? दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाने का व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसलिए मैं तीर के निशान देखो, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। इसका अर्थ क्या है? ये छड़ इधर जाएगी और ये वाली छड़ इधर जाएगी। तो चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में अपन ने क्या लिखा, ध्यान से सुनना कि चित्रानुसार जब दो कांच की आवेशित छड़ों में से एक कांच की छड़ को धागे की सहायता से दीवार पर लटका देते हैं वह दूसरी कांच की छड़ को इस छड़ के पास लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाने के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। ये चीज किसके बारे में लिखा अपन ने? चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं बनाने वाला हूं आपके सामने चित्र नंबर सेकंड। ध्यान से देखना, मैं अब आपके सामने कौन सा बनाने वाला हूं? चित्र नंबर सेकंड। चित्र नंबर सेकंड बनाने के लिए अपन को क्या करना है? यहां पर दोनों कांच की छड़ों के स्थान पर अपन को लेना है दोनों एवोनाइट की छड़। काय की छड़ लेनी है अपन को? एवोनाइट की छड़। और आप लोगों ने देखा है एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। काय की छड़ है ये? एवोनाइट की छड़।
ये भी काहे की छड़ है? एबोनाइट की छड़। ये चित्र नंबर कौन सा होगा? सेकंड। ये चित्र नंबर कौन सा होगा? सेकंड। ठीक है, चित्र नंबर फर्स्ट अपन ने बनाया, चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में अपन ने नोट किया। अब मैं आप लोगों को लिखाने वाला हूं चित्र नंबर कहाँ के बारे में? चित्र नंबर सेकंड के बारे में, एबोनाइट की छड़ के लिए। पहले इसके बारे में मैं सबसे समझा देता हूं आप लोगों को। इसमें भी सेम क्या होता है, अपन ने क्या चित्रानुसार एक क्या किया, एबोनाइट की छड़ ली, धागे की सहायता से मैंने क्या किया, इसको दीवार पर लटका दिया। जैसे मैंने इसको दीवार पर लटकाया, उसके बाद में क्या करा, एक एबोनाइट की छड़ को इसके पास लाया तो दोनों छड़ें वापस वही व्यवहार दर्शाया, दोनों एक दूसरे के कहाँ गई? विपरीत क्रम में। तो अपन लोगों ने क्या देखा कि यार जब दोनों धन आवेश था तब भी दोनों छड़ें एक दूसरे के पास लाए, तब भी दूर दूर गई। अब जब दोनों ऋण आवेश है तब भी दोनों क्या करी, एक दूसरे के दूर दूर गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जब समान आवेश होते हैं, चाहे दोनों धन आवेश हो चाहे दोनों ऋण आवेश हो, जब दोनों आवेश समान होते हैं और जब समान आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, इसको नोट करने से पहले चित्र नंबर सेकंड के बारे में आप लोग लिख लीजिए, ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ नहीं है, जो अपने लिखा वही चीज लिखनी है, देखना ध्यान से। चित्रानुसार, चित्र नंबर सेकंड के बारे में लिखा रहा हूं मैं। चित्रानुसार दो आवेशित एबोनाइट की छड़ में से एक आवेशित छड़ को धागे की सहायता से दीवार पर लटका देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर दूसरी एबोनाइट की छड़ को इसके पास लाते हैं या समीप लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर जाने के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। क्या हुआ, चित्रानुसार दो आवेशित एबोनाइट की छड़ ली, एक को मैंने धागे की सहायता से लटका दिया और दूसरी छड़ को जब मैं इसके पास लाया तो दोनों छड़ें एक दूसरे के क्या हुई, दूर दूर गई। इसके बारे में अपन को लिखना है, चित्र नंबर फर्स्ट लिख लिया, चित्र नंबर सेकंड के बारे में आप लोग लिख चुके हो। इसके बाद क्या हुआ, अतः ध्यान से सुनने वाली चीजें, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आप सभी को। चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में लिखा, सबसे पहले चित्र बनाया, फिर चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में लिखा, चित्र नंबर सेकंड बनाया, चित्र नंबर सेकंड के बारे में लिखा। अब चित्र नंबर फर्स्ट व सेकंड से क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में अपन बात करने वाले। तो देखना, सुनना। अतः चित्र फर्स्ट व चित्र सेकंड से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। काय का गुण विद्यमान होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। कैसे हुआ, या तो दोनों समान आवेश का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों धनावेश हो अर्थात दोनों कांच की छड़ें थी, या दोनों
ऋणावेश अर्थात दोनों एवोनाइट की छड़ थी। जब दोनों को पास पास लाया तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से दूर जाने के व्यवहार को प्रदर्शित किया। अर्थात जब समान आवेश होते हैं तो उनमें काय का गुण विद्यमान होता है, प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। तो धनावेश व ऋणावेश का पहला गुण आपको यहाँ से प्राप्त होता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। तो चित्र नंबर फर्स्ट व चित्र नंबर सेकंड की सहायता से अपन ने समझा कि जब दोनों आवेश समान होते हैं तो उनमें कौन सा गुण विद्यमान होता है, प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है। अब अपन बात करने वाले हैं चित्र नंबर थर्ड के बारे में। चित्र नंबर थर्ड के बारे में ध्यान से देखना, समझना, उसके बाद ही नोट करना। क्या करना अपन को, वही किसी भी एक छड़ को तो धागे की सहायता से दीवार पर लटकाना है। आप चाहे यहाँ पर एवोनाइट की छड़ को लटकाओ या कांच की छड़ को लटकाओ। मैं यहाँ कांच की छड़ को लटका देता हूँ। ये कांच की छड़ ली, धागे की सहायता से मैंने लटका दिया। हाँ, कौन सा आवेश था, धनावेश। ये कांच की छड़ पर धनावेश, वेरी गुड। आगे एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश था, ऋणावेश। अगर मैं यहाँ छड़ों के नाम ना लिखूं तब भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कौन सी छड़ कौन सी है। जब धनावेश आता है तो अपना आप समझ जाना चाहिए कि कांच की छड़ की बात कर रहे हूँ। जब ऋणावेश आता है तो अपना आप अपन को समझ जाना चाहिए कौन से छड़ की बात कर रहे हैं अपन, एवोनाइट की छड़ की बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, यह है कांच की छड़, यह है एवोनाइट की छड़। ठीक, हाँ, चित्र के बारे में तो सेम वही लिखना है। आप लोगों ने देखा कि जैसे मैं कांच की छड़ को तो धागे की सहायता से लटका देता हूं, उसके समीप क्या करता हूं, मैं एवोनाइट की छड़ को लाता हूं तो दोनों एक दूसरे के पास पास आने लग जाती है, मतलब एक दूसरे को खींचने का प्रयास करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दोनों आवेश असमान होते हैं, कौन सा आवेश है, असमान। असमान मतलब अलग अलग, तो यहां से निकलता है अ से असमान, और कौन सा गुण निकलता है, अ से आकर्षण का गुण। अर्थ क्या निकला कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब वह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अर्थात उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो ये चित्र नंबर थर्ड है। ये चित्र नंबर कौन सा अपना, थर्ड। अब मैं चित्र नंबर थर्ड के बारे में लिखाने वाला हूं, ध्यान से समझना आप लोग। चित्रानुसार, वही चित्रानुसार, जब एक आवेशित कांच की छड़ को, जल्दी जल्दी नोट करना दोस्तों, कांच की छड़ को धागे की सहायता से दीवार पर लटका देते हैं और इसके पास आवेशित एवोनाइट की छड़ को लाते हैं तो यह दोनों छड़ें एक दूसरे के समीप आने के गुण को या व्यवहार को प्रदर्शित करती है। क्या हुआ, एक कांच की छड़ ली, एक एवोनाइट की छड़ ली, मैंने कांच की छड़ को धागे की सहायता से दीवार पर लटकाया, उसके पास में मैंने क्या किया, एवोनाइट की छड़ को लाया, मैंने देखा कि दोनों छड़ें एक दूसरे के पास पास आ रही है, अर्थात एक दूसरे के समीप आने के गुण को प्रदर्शित करती है। क्यों कर रही है, क्योंकि जब दोनों आवेश असमान होते हैं, निष्कर्ष तो ये निकला ना कि जब दोनों आवेश असमान होते हैं तब उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। फिर यहां लिख देते हैं, अतः निष्कर्ष निकलता है कि, अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है
अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है जब दोनों आवेश असमान होते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बोल के भी बता देता हूं। चित्रानुसार क्या किया, जब एक कांच की छड़ को धागे की सहायता से दीवार पर लटका दिया और इसके पास आवेशित एवोनाइट की छड़ को लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे के समीप आने के गुण को प्रदर्शित करती है। अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दोनों आवेश असमान होते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो धनावेश व ऋणावेश के गुण क्या क्या प्राप्त हुए? तो 2 गुण प्राप्त हुए अपन को। कौन कौन से गुण प्राप्त हुए? पहला गुण अपन को प्राप्त हुआ समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण का गुण होता है। और दूसरा क्या प्राप्त हुआ अपन को? असमान आवेश होने पर असमान और असे आकर्षण होने पर आकर्षण का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट की सारी क्लासें उपलब्ध कराई जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना सा ही। धन्यवाद।